हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मेकर चेकर टीडीएल की। मेकर चेकर टीडीएल में टू टाइप ऑफ अप्रूवल सिस्टम है, ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रूवल सिस्टम एंड सेकंड वैल्यू बेस्ड अप्रूवल सिस्टम। इसे ऑन करने के लिए एक वन टाइम प्रोसेस करना पड़ता है। ऑल्टर में जाके कोई भी वाउचर टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा अनेबल ट्रांजैक्शन अप्रूवल सिस्टम एंड वैल्यू बेस्ड अप्रूवल सिस्टम। तो ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रूवल सिस्टम बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे पास करते हो तो वो ट्रांजैक्शन कौन से यूज़र को ऑथोराइज करने के लिए भेजना है उसका यूज़र नेम आप यहाँ पे डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो यूज़र को ऑथोराइज करने के लिए वो ट्रांजैक्शन दिखेगी और जैसे ही वो ऑथोराइज करेगा आपको आपके टैली के रिपोर्ट में शो हो जाएगा। तो इसे हम एंटर कर देंगे। अब वैल्यू बेस्ड अप्रूवल सिस्टम होता क्या है? वैल्यू बेस्ड अप्रूवल सिस्टम में आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे की है 25,000। तो 25,000 तक कोई भी वाउचर जो आप पास करते हो तो वो वाउचर कौन से यूज़र को वेरीफाई करने के लिए भेजना है उस यूज़र का यूज़र नेम आप यहाँ पे डाल देंगे और कौन से यूज़र को ऑथोराइज करने के लिए भेजना है उस यूज़र का यूज़र नेम यहाँ पे डाल देंगे। इसे एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बहुत सारे लिमिट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है 25 to 50,000। तो वो ट्रांजैक्शंस कौन से यूज़र को वेरीफाई करने के लिए भेजना है उसका यूज़र नेम और ऑथोराइज करने के लिए भेजना है तो उसका यूज़र नेम यहाँ पे डाल देंगे और इसे एंटर कर देंगे। ऐसे आप बहुत सारे लिमिट्स सेट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे अब हम एक वाउचर पास करेंगे, पार्टी का नाम और स्टॉक आइटम सिलेक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अमाउंट 50,000 हो गया है। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे आपको यहाँ पे पूछेगा प्रोवाइड ऑथोराइजेशन डिटेल्स, तो इसे हम येस कर देंगे। सेंड फॉर वेरिफिकेशन, सेंड टू जो यूज़र हमने वन टाइम प्रोसेस में डाला था वो यूज़र का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और रिमार्क्स डाल देंगे, सेव कर देंगे। अब हम देखते हैं वो यूज़र को वेरिफिकेशन के लिए वो ट्रांजैक्शन आया है कि नहीं। तो यूज़र चेंज करके यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में ट्रांस अप्रूवल डैशबोर्ड है, उसमें जाके आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए एक एंट्री आ गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसने वो एंट्री पास की है और क्या रिमार्क दिया है। अब वो एंट्री में कोई भी आपको चेंजेस करनी है तो चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद अब जैसे ही सेव करेंगे वापस आपको पूछेगा प्रोवाइड ऑथराइजेशन डिटेल्स, तो इसे येस करेंगे और अब इसे ऑथराइजेशन के लिए भेजेंगे। तो वो हमने वन टाइम प्रोसेस में यूज़र नेम डाला था उसका यूज़र नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और इसे रिमार्क्स दे देंगे और सेव कर देंगे। अब हम वापस वो यूज़र को चेंज करके देखते हैं कि वो यूज़र को ऑथोराइज करने के लिए ट्रांजैक्शन आया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑथोराइजेशन के लिए ट्रांजैक्शन आ गया है। इसे हम जैसे ही सेव करेंगे तो ये अब पूछेगा कि ऑथोराइज्ड हो गया है, आपको रिजेक्ट करना है या आपको रिवीजन करना है। तो ऑथोराइज्ड और यहाँ पे वापस रिमार्क्स डाल देंगे और इसे सेव कर देंगे। अब हम वापस यूज़र चेंज करके वो यूज़र नेम का नाम डालेंगे जिसने ये एंट्री पास की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एंट्री यहाँ पे सेव हो गई है। तो अगर आपको ये एंट्री रिजेक्ट करनी है तो वो रिजेक्ट हो सकती है, रिवाइज करनी है तो रिवाइज भी हो सकती है। तो ये था हमारा मेकर चेकर टीडीएल। अगर आप बिजनेस ओनर हो, सीए फर्म चला रहे हो या मल्टीपल यूज़र्स टैली यूज़ करते हो देन दिस टीडीएल इज़ अ मस्ट हैव। इस टीडीएल के बाद डेटा सिक्योर रहेगा, स्टाफ पे बेटर कंट्रोल रहेगा, गलती या फ्रॉड का रिस्क कम हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट पीस ऑफ माइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।